हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम करेंगे सेक्शन एफ सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का कंपलसरी सम ये चैप्टर में से पूछते हैं और आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड के अंदर ऐसे ही सम कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 क्या लिखा है? फाइंड द लास्ट पेयर एंड पासेस इंडेक्स। क्या फाइंड करना है हमें? लास्ट पेयर्स एंड साथ में फाइंड करना है पासेस इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015 बाय टेकिंग 2014 एज द बेस ईयर। फाइंड द फिशर्स इंडेक्स नंबर, वो भी हमें फाइंड करना है एंड इंटरप्रेट भी हमें करना है। फिशर का कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? -100 कर देना है। तो फिशर का जो भी आंसर आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे? -100 कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरप्रेट। ओके, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? 0 लिखना है और करंट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 लिखना है। चलो तो सबसे पहले प्राइस दे रखा है तो क्या लिखेंगे यहां पर? P0। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर आपको दिया है टोटल एक्सपेंडिचर। अब वैसे तो हमें क्वांटिटी चाहिए, प्राइस एंड क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां पर एक्सपेंडिचर है तो कुछ नहीं करना है। प्राइस है तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी और मान लो कि यहां क्वांटिटी होती तो हमें प्राइस मिल जाती। क्या करना है? जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड प्राइस करोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहां हमें Q0 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 224 डिवाइड बाई 16 करोगे तो मान लो कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई में क्वांटिटी करता तो हमें प्राइस मिल जाएगी। वैसे तो सम नंबर 2 आज के सेशन में ही करने वाले हम लोग, वहां डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। यहां समझ में आ गया आपको? ओके, प्राइस दी है, करंट ईयर प्राइस है तो क्या लिखेंगे हम? P1 लिखेंगे और यहां एक्सपेंडिचर है तो यहां Q1 लिखेंगे। लेकिन कैसे? हम करेंगे 270 डिवाइड बाई 18। क्लियर है? चलो तो कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले चलो 16 तो क्या लिखेंगे? 224 डिवाइड बाई 16 तो यहां लिखेंगे 224 डिवाइड बाई 16। चलो सेकंड का क्या है? 140 200 तो पहले लिख देते हैं 140 200 एंड 432, लास्ट में 432। क्या करना है? 140 डिवाइड बाई 35, यहां हमें डिवाइड करना है 100 और यहां डिवाइड कर रहा है 108। समझ गए आप लोग? हमने डिवाइड कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, सेम एज नो एनी सिंगल चेंज। अगेन टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। फर्स्ट में क्या है? 270 तो यहां लिखेंगे 270 डिवाइड बाय 18। चलो सेकंड में क्या लिखेंगे हम? 200 डिवाइड बाय 40, 200 डिवाइड बाय 40। चलो नेक्स्ट 360 डिवाइड बाय 120, 360 डिवाइड बाय 120। चलो नेक्स्ट वन 600 डिवाइड बाय 120, 600 डिवाइड बाय 120। चलो आंसर हम कैलकुलेट कर लो फटाफट। चलो कैलसे ले लो हाथ में और कैलकुलेट करना स्टार्ट कर हम लोग। 224 डिवाइड बाय 16, 1440, 140 डिवाइड बाय 35, आंसर इज 4। नेक्स्ट 2 एंड लास्ट वन 432 डिवाइड बाय 108 मिला हमें। चलो यहां पर 270 डिवाइड बाय 18, आंसर इज 15। चलो 5, 360 डिवाइड बाय 120, 3 एंड 5, 600 डिवाइड बाय 120। क्लियर? चलो अब जिस तरह से हम सम कैलकुलेट करते थे उसी तरह हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम पूरा कैलकुलेशन जिस तरह से पहले कैलकुलेट करते थे उसी तरह से ही हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन जीटी यूज करना है आपको। ठीक है, P1 Q0, P1 एंड Q0 इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो जीटी जरूर से यूज करेंगे ताकि जैसे ही जीटी प्रेस करे तो नीचे हमें टोटल मिल जाए। चलो P1 Q0 14 इंटू 18 इज इक्वल टू 252। चलो फिर 40 इंटू 4 160। चलो देन 122 जा
240. चलो एंड लास्ट वन 124 जा 480. चलो जीटी का बटन प्रेस करो और आंसर टैली करो. 1132 ये हो गया हमारा आंसर. 1132. चलो नेक्स्ट वन P0 Q0. P0 एंड Q0 इन दोनों कॉलम का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. तो चलो स्टार्ट करें. 16 14 जा 224. चलो नेक्स्ट 35 4 जा 140. चलो नेक्स्ट 102 जा 200. नेक्स्ट वन 108 4 जा मिलेगा हमें 432. चलो जीटी प्रेस करो तो आंसर मिलेगा 996. तो राइट डाउन 996. चलो नेक्स्ट वन P1 Q1. P1 Q1 इन दोनों कॉलम का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कैलसी एंड लेट वी स्टार्ट. 18 into 75 सॉरी 18 into 15 जा कितना है 270. नेक्स्ट 45 जा 200. चलो नेक्स्ट वन 123 जा 360. चलो नेक्स्ट वन 125 जा 600. ये पूरा आप देखोगे ना तो ऊपर का जो आंसर है ना वही है. क्यों? क्योंकि हमने पहले से डिवाइड करके रखा था ना इसलिए. चलो जीटी प्रेस करो 1430. 1430. चलो नेक्स्ट वन P0 Q1. P0 Q1. चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 16 into 15 जा 240 240. चलो फिर 5 into 35 35 5 जा 175. चलो नेक्स्ट वन 303 जा 300. एंड लास्ट वन 5 1085 जा 540 540. जीटी का बटन प्रेस करो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1255. चलो क्लियर है यहां तक? एकदम इजी. बस अब फॉर्मूला जो पूछा है वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं. लास्ट पेयर पास है फिशर तीनों ही पूछा है तो तीनों की हम फॉर्मूला लिख देते पहले. चलो फर्स्ट लास्ट पेयर क्या फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. चलो सेकेंड पासेस इंडेक्स तो उसके फॉर्मूला क्या है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 कर लेंगे. एंड लास्ट में हमारे फिशर की फॉर्मूला क्या है अंडर रूट लास्ट पेयर इंटू पास है. दोनों का आंसर का मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकाल देंगे. चलो फर्स्ट कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम P1 Q0 कितना था 1132. तो राइट डाउन 1132 डिवाइड बाय कितना है P0 Q0 996. तो 996 इंटू कर लेंगे हम 100. चलो कैलसी के अंदर कैलकुलेट कर ले हम लोग. 1132 डिवाइड बाय 996 इंटू 100. योर आंसर इज 113.65. चलो नेक्स्ट वन P1 Q1 कितना है 1430. 1430 डिवाइड बाय P0 Q1 कितना है हमारे पास 1255. 1255 इंटू 100. चलो फिर करते हैं 1430 डिवाइड बाय 1255 इंटू 100. आंसर इज 113.94. क्लियर. एंड लास्ट वन इज वेरी इजी लास्ट पेयर एंड पास है. चलो लास्ट पेयर का कितना आंसर आ रहा है
113.65 इंटू पासे का कितना आ रहा है 113.94। चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो कर लो फटाफट। 113.65 इंटू 113.94, आंसर इज 12,949.281 या फिर 28 भी लिख सकते हो। रूट निकाल दो आप तो आंसर मिलेगा 113.79। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है। लेकिन ये आप करोगे खुद। ठीक है, पता है ना इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है। सिंपल, जो भी हमारा आंसर मिला है उसमें से -100 कर देना, फिर बताना इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ज्यादातर 99.99% इंक्रीज ही होगा। कितना इंक्रीज होगा 13.79। चलो सेकंड सम, सेम एज नो एनी चेंज। चेंज सिर्फ ये है, यहां आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और यहां आपको क्वांटिटी दी है। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, मैंने पहले ही बताया था क्योंकि यहां पर क्वेश्चन सेम है। द क्वांटिटी कंज्यूम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 4 डिफरेंट आइटम्स एज गिवन बिलो। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है पासे एंड फिशर्स। लास्ट पेयर हमें फाइंड नहीं करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लास्ट पेयर हम फाइंड नहीं करेंगे तो फिशर के अंदर आईएल कहां से लाएंगे, ये आईएल कहां से आएगा। लेकिन आपको पता है फिशर की दो फॉर्मूला है। ठीक है, आइडियल फिशर जो इंडेक्स नंबर है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, पास एंड फिशर ही फाइंड करना है, गलती से लास्ट पेयर फाइंड नहीं करना, मार्क्स कट जाएंगे। इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013। चल 13 14 जो भी हो, फर्स्ट है हमारा बेस ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर, यानी ये हमारा हो जाएगा Q0। तो फाइंड क्या करना होगा P0। P0 पता है ना किस तरह से करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो प्राइस मिलेगा, प्राइस डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहेगा। चलो यहां पर हो जाएगा हमारा P1, यहां पर हो जाएगा Q1। सम नंबर 1 में क्या दिया था, चलो चेक करो फटाफट। सर सम नंबर 1 में प्राइस दिया था, तो प्राइस से हमने क्या फाइंड किया था, प्राइस से हमने फाइंड किया था क्वांटिटी। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्वांटिटी से हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर शुरुआत करें। चलो बताते जाओ क्या करना है। 3, यहां आपको यूनिट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां कुछ नहीं होता है। यहां यूनिट सेपरेटली अलग से होता ना तो हम कैलकुलेट करते, लेकिन यहां यूनिट का कॉलम है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपको डिवाइड कर देना है। 360 डिवाइड बाई 6, 6 है कि 60 है, 6 होगा, 60 नहीं होगा। 360 डिवाइड बाई 6, 360 डिवाइड बाई होगा 6। क्लियर है, यहां आपको 60 है तो यहां पर 60 कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पर 60 होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 से डिवाइड करना है, 160 डिवाइड बाई 10, 160 डिवाइड बाई 10। चलो नेक्स्ट 480 डिवाइड बाई 15, 480 डिवाइड बाई 15। नेक्स्ट 336 डिवाइड बाई 3, 336 डिवाइड बाई 3। चलो फिर आगे बढ़ते, 375 डिवाइड बाई 25, 375 डिवाइड बाई 25। नेक्स्ट 416 डिवाइड बाई 20, पॉइंट वाला ये है 6, 613.2, 613.2 डिवाइड करेंगे 6, लास्ट में 400 डिवाइड बाय 2.5। चलो अब करते हैं कैलकुलेशन हम लोग। 360 डिवाइड बाई 60, आंसर आएगा हमारा 6, सेकंड में आएगा 16। चलो 418 डिवाइड बाई 15, आंसर मिलेगा 32।
फिर 336 डिवाइड बाई 3, आंसर मिलेगा हमें 112। नेक्स्ट 375 डिवाइड बाई 25, आंसर आएगा 15। नेक्स्ट 416 डिवाइड बाई 20, 20.8, तो राइट डाउन 20.8। नेक्स्ट 613.2 डिवाइड बाई 6, तो 102.2। लास्ट वन 400 डिवाइड बाई 2.5, आंसर इज 160। चलो क्लियर है यहां तक, एकदम मस्त। अब सम हमारे लिए एकदम नॉर्मल सम है, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से बताया उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। P1 Q0 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर P1 कितना है 15 इंटू 60, आंसर इज 900। चलो राइट डाउन फर्स्ट 900, क्लियर है। 60 इंटू 50, नेक्स्ट 20.8, 20.8 इंटू 10, 208, so write down 208। next 102.2 into 15 करना है, into 15, आंसर मिलेगा 1533, 1533। एंड लास्ट वन 160 इंटू करेंगे 3, तो आंसर मिलेगा हमें 480। प्रेस द GT बटन एंड टेल मी आंसर। फाइनल आंसर इज 3121। चलो आगे बढ़ते फिर। P0 Q0, P0 Q0, इन दोनों का टोटल करना है। टोटल का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो 60 इंटू 6, अब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वही आएगा, क्योंकि हमने यहां पहले डिवाइड किया था। अब मल्टीप्लाई करना है तो आंसर तो वही आएगा। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे 316, फिर 10 इंटू 16 करोगे तो कितना मिलेगा 160 मिलेगा। नहीं आता है तो कैलसी के अंदर कर लेना, डोंट वरी। यहां 15 इंटू 32 करोगे तो क्या मिलेगा हमें 480, सो राइट डाउन 480। एंड यहां पर 3 इंटू 112 करोगे तो आंसर मिलेगा 336। चलो प्रेस द GT बटन। कैलकुलेट किया है तो, नहीं किया है तो 360 प्लस 160 प्लस 480 प्लस 336, आंसर इज 1336। सो राइट डाउन 1336। चलो नेक्स्ट कॉलम P1 Q1, इसमें ही सेम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 375 ही मिलेगा हमें। तो चलो डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दे। फर्स्ट में 375, फिर लिखेंगे 416। किसी को कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिखा है 613.2, फिर भी रहता है तो फिर भी मैं आपको समझा दूं। P1 Q1 का मल्टीप्लीकेशन यानी 160 इंटू 2.5 करोगे तो 400 ही मिलेगा, क्योंकि पहले हमने डिवाइड किया है, अब मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर तो सेम ही रहेगा फिर। चलो करते हैं। 375 प्लस 416 प्लस 613.2, चलो प्लस 400, आंसर इज 1804.2। सो राइट डाउन 1804.2। आगे बढ़ते फिर लास्ट कॉलम P0 यानी ये वाला कॉलम एंड Q1 यानी ये कॉलम। चलो कैलकुलेट करते हैं। 25 6 150, सो राइट डाउन फर्स्ट 150, देन 16 20 320, राइट डाउन 320। नेक्स्ट 32 6 192, राइट डाउन 192। एंड लास्ट वन इज 112 इंटू 2.5, तो आंसर आएगा हमारा 280। प्रेस द GT बटन, आंसर इज 942। क्लियर है यहां तक? चलो अब पासे एंड फिशर दोनों ही हमें एप्लीकेबल करना है। ओके, तो पहले सबसे पहले पासे की फॉर्मूला लिख दे। पासे का कोड पता है ना आपको 1101 सिग्मा, अरे रूट क्यों कर दिया मैंने, पासे में थोड़ी ना रूट आता है। सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू करना है हमें 100। एंड यहां पर फिशर की आइडियल फॉर्मूला लगेगी, ठीक है।
वो IL/IP वाली फॉर्मूला नहीं, ये वाली P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0, ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला हो गई। अब पासे की फॉर्मूला सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1, रूट के बाहर भूलना नहीं है 100 लिखना, ठीक है। चलो अब वैल्यू को सिर्फ पुट ऑन करना है फॉर्मूला के अंदर। चलो पासे का मतलब 3 डिवाइड बाय फोर्थ कॉलम, तो यहां क्या है 1804.2, उसको डिवाइड करना है फोर्थ कॉलम से, यानी 942। चलो स्टूडेंट्स फटाफट 1804.2 डिवाइड बाय करना है हमें 942 इंटू 100, आंसर हमें मिल जाएगा 191.53। क्लियर। चलो अब यहां 3121, यहां पर 3121 डिवाइड बाय P0Q0 कितना है हमारे पास 1336, सो राइट डाउन 1336 इंटू, ये तो यहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम 1804.2 डिवाइड बाय करेंगे P0Q1 कितना है हमारे पास 942, बार कर देंगे 100। चलो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड करो फटाफट। 3121 डिवाइड बाय 1336, आंसर आएगा 2.3361 इंटू यहां पर आएगा 1804.2 डिवाइड बाय 942, 1.9158 है, तो 3 लिख देंगे आगे, ठीक है। चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2.3361 इंटू 1.9153, तो आंसर हमें मिलेगा 4.4743, ठीक है, और बार लिख देंगे 100। चलो पहले रूट निकालो, रूट कितना आ रहा है 2.1153 इंटू 100, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 211.53, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो क्लियर है, एकदम मस्त। याद रखना है लास्ट पेयर और पास है, दोनों में से कोई एक पूछे और आपको फिशर पूछे, तो फिशर की यही फॉर्मूला में एप्लीकेबल करेंगे। वैसे दोनों सम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेक्शन एफ के अंदर बोर्ड के अंदर ऐसे ही सम पूछते हैं, तो आपको अच्छी तरह से ये सम की प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे आज के सेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से प्रैक्टिस करो और साथ में प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, ठीक है। तो बस ऐसे वीडियो लेने पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेक्शन एफ सम नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।